हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। हम पढ़ रहे हैं प्रकृति के नियम और कल हमने 13वें श्लोक तक पढ़ा था। आज हम आगे 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 14 का अनुवाद है। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से विमुख नहीं होता, यद्यपि उसका भरण पोषण ऐसे लोगों के द्वारा होता है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के प्रभाव के कारण विरूपित होने पर अंततः वह मृत्यु का सामना करने की तैयारी करने लगता है। तात्पर्य: पारिवारिक आकर्षण इतना प्रबल होता है कि मनुष्य अपनी वृद्धावस्था में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षित होकर भी परिवार के प्रति अपना स्नेह नहीं छोड़ पाता और वह घर में एक कुत्ते के समान बना रहता है। वैदिक जीवन शैली में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि अत्यंत क्षीण होने और भौतिक कार्यों में उलझने तथा रुग्ण होने के पहले वह गृहस्थ जीवन त्याग दे और जीवन के शेष दिन पूरी तरह से भगवान की सेवा करने में लगाए। अतः वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि जो ही 50 वर्ष की आयु हो जाए, मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल में एकांतवास करे। जब वह अपने को पूरी तरह तैयार कर ले तो उसे सन्यासी बन जाना चाहिए और दूर दूर तक भ्रमण करते हुए घर घर में आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान वितरित करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर लिखा है। कल जो है श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में चर्चा किए थे गृहस्थ जीवन के बारे में कि एक्चुअल में गृहस्थ जीवन क्या है। तो गृहस्थ जीवन है जब जो है घर में रह करके व्यक्ति अपने संबंधियों को भी भगवान से जोड़ता है और जो है उनके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करता है और इस चेतना के साथ कार्य करता है कि ये जो परिवार है ये तो टेम्पररी है, मेरा वास्तविक परिवार तो भगवत धाम में गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ है, तो मुझे जो है वहाँ पर जाना है। तो इस प्रकार से सोचते हुए जो अपने घर में रह करके अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण करता है वो गृहस्थ होता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ जो है घर में रह रहा है, शादी कर रखा है, बच्चे हैं और बस वो कैसे जो है अपनी पत्नी को खुश रखे, कैसे अपने बच्चों को खुश रखे, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, लालन पालन करे, कैसे पत्नी को सुखी रखे, उसकी इच्छाओं को पूरा करे, बस इतना ही अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है और उसी के लिए पूरा दिन मेहनत कर रहा है तो वो गृहस्थ नहीं है, वो गृहमेधी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको समझिए यहाँ पे गृहस्थ जीवन की बात हो रही है और वो गृहस्थ जीवन में भी ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन रहना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल तो ऐसा ही होता है कि नॉर्मली सब बूढ़े बूढ़े लोग भी दुकान पे पड़े रहते हैं, दुकान तक को छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 50 साल का उम्र हो तो गृहस्थ जीवन को त्याग देना चाहिए और सन्यासी बन जाना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए ही पूरा कार्य करना चाहिए ताकि इस संसार से हमारा आसक्ति खत्म हो करके हम अल्टीमेटली भगवान के धाम जाने के लिए प्रिपरेशन कर सकें। श्लोक संख्या 15। इस तरह वह घर पर पालतू कुत्ते की तरह बना रहता है और उसे उपेक्षा भाव से जो कुछ भी दिया जाता है वही खाता है। वह अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक व्याधियों से ग्रस्त होकर केवल कुछ कोर भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। तात्पर्य: मृत्यु के पूर्व मनुष्य का रुग्ण और अशक्त होना निश्चित है और जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसका जीवन एक कुत्ते से भी बदतर हो जाता है क्योंकि उसे अनेक कष्टदायक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक साहित्य का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और परिवार की जानकारी के बिना मृत्यु को प्राप्त हो। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो इसे शानदार मृत्यु कहते हैं, किंतु परिवार से बंधा व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस के रूप में ले जाएं। भले ही वह उस जुलूस को देख ना पाए, फिर भी वह चाहता है कि उसका शरीर एक शानदार जुलूस के रूप में ले जाया जाए। वह इस प्रकार यह जाने बिना प्रसन्न रहता है कि जब वह अपना शरीर छोड़ेगा तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा, इसके बारे में सोचता नहीं है। श्लोक संख्या 16 और 17 अनुवाद है। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और सांस अंदर लेने और बाहर निकालने पर भीतर से घुर घुर की आवाज़ निकलती है। इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंध कर लेट जाता है। उसके मित्र और संबंधी विलाप करते हुए उसे घेरे रहते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी
वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में होता है। तात्पर्य, जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तो उसके संबंधीगण शिष्टाचारवश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को हे मेरे पिता, हे मेरे मित्र, हे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। उस दयनीयावस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और उनसे अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है, किंतु वह पूर्णतया काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है, अतः अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ामयी अवस्था में होता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध रहते हैं। वह पहले से ही विकट स्थिति में रहता है और जब उसके संबंधी उसे इस स्थिति में पुकारते हैं तो उसका शोक और बढ़ जाता है। श्लोक संख्या 18 पढ़िए। आगे कोई। हरे कृष्णा। इस प्रकार जो व्यक्ति अनियंत्रित इंद्रियों के साथ परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते हुए कुटुंबियों को देखकर अत्यंत शोकाकुल होकर मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में भयंकर पीड़ा के साथ और चेतना विहीन होकर मरता है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य उन्हीं विचारों में खो जाता है जिनका उसने जीवन भर अनुशीलन किया है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार के भली भांति भरण पोषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचा हो, तो उसके अंतिम विचारों में पारिवारिक बातें ही घूमती रहेगी। सामान्य व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन की नियति को नहीं जानता। वह अपने छोटे से वर्तमान जीवन काल में केवल परिवार के भरण पोषण के कार्य करता रहता है। अंतिम अवस्था में किसी को संतोष नहीं होता कि वह परिवार की आर्थिक दशा कितना सुधार पाया। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि वह पर्याप्त साधन नहीं दे पाया। परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण वह अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी आध्यात्मिक चेतना को सुधारने के मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है। कभी कभी मरणासक्त व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अन्य संबंधी को सौंपते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु तुम परिवार की देखभाल करना। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, किंतु मृत्यु के समय भी वह चिंतित रहता है कि उसके परिवार का निर्वाह किस प्रकार होगा। कभी कभी यह देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से यह अनुनय करता है कि वह परिवार के निर्वाह के लिए प्रारंभ कि वह कम से कम कुछ वर्षों के लिए निर्वाह के लिए प्रारंभ की गई अपनी योजना पूरी कर सके। बद्ध जीव की ये भौतिक व्याधियां है। वह अपना वास्तविक कार्य कृष्ण भवनामृत को अपनाना भूल जाता है और अपने परिवार के जीवन निर्वाह की योजनाओं से ही गंभीरता में लगा रहता है, यद्यपि उससे एक एक करके अपना परिवार बदलना होता है। श्लोक संख्या 19। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आते दिखते हैं, जिनके नेत्र रोष से पूर्ण होते हैं। इस तरह वह डर के मारे मलमूत्र कर देता है। तात्पर्य, वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीवात्मा का देहांतरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियमांक यमराज के पास जाना है और दूसरा स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक के उच्चतर ग्रह को जाना। यहाँ पर भगवान कपिल बताते हैं कि जो लोग परिवार की पालन पोषण हेतु इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कार्यकलापों में लगे रहते हैं, उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करते हैं। जिन लोगों ने जी भरकर इंद्रिय तृप्ति की होती है, मनुष्य मृत्यु के समय वे यमदूतों की निगरानी में रहते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उस ग्रह में ले जाते हैं जहाँ यमराज निवास करते हैं। वहाँ का वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। आगे कोई और पढ़िए। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 20। जिस प्रकार किसी अपराधी को दंड देने
दंडित करने के लिए राज्य सत्ता से सिपाहियों द्वारा उसे बंदी बनाया जाता है। उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी व्यक्ति को यमदूतों द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं ताकि उसे कठोर दंड दिया जा सके। प्रत्येक जीव सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर को ढका हुआ रहता है। सूक्ष्म शरीर मन, अहंकार, बुद्धि और चेतना का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही दूत अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढक करके उसे यमलोक ले जाते हैं, जहाँ उसे इस तरह दंड दिया जाता है जिसे वह सह सके। दंड से मरता नहीं, क्योंकि यदि मर गया तो दंड कौन भोगेगा। यमराज के सिपाही का काम किसी को मारना नहीं होता। वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं, क्योंकि वास्तव में वह सनातन है। उसे तो केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। दंड की विधि चैतन्य चैतामृत में वर्णित है। पहले के समय में राजा के सिपाहियों किसी अपराधी को नौका द्वारा नदी के माध्यम तक ले जाते थे। तब वे उसे बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोते थे और पानी में पूरी तरह डूबने से जब उसका दम घुटने लगता था तो राजा के सिपाही उसे पानी से बाहर निकाल कर कुछ समय तक सांस लेने देते थे और तब पानी में फिर डुबोते थे ताकि उसका दम घुटने लगे। इसी प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्तृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। कोई और पढ़िए, आपके पीछे से शोर आ रहा है, या आप चेंज करो इतना जहाँ पे शोर ना हो, फिर पढ़ सकते हैं। गौरव प्रभु हरे कृष्ण। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय वह पूरी तरह परास्त हो जाते हैं और उनके हाथों में तड़पने लगता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह पूरी तरह से दुखी हो जाता है। एक्चुअली जैसे यहाँ पर जो बताया गया है ये अब यातना शरीर की बातें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको जो दुख दिए जाते हैं उससे जीव मरता नहीं है। मतलब कि अब यहाँ पर तो क्या है, आप किसी को गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दोगे तो मर जाएगा इमीडिएटली, है ना, या किसी को रूई में लपेट के जला दोगे तो मर जाएगा, उसके शरीर को काट दोगे तो मर जाएगा। लेकिन जब उसको इस शरीर से निकाल करके जीवात्मा को ले जाया जाता है तो उसके सूक्ष्म शरीर को ढक दिया जाता है, बोला ना, तो सूक्ष्म शरीर को ढक दिया जाता है। जैसे अभी हमारा सूक्ष्म शरीर इस पंच भौतिक स्थूल शरीर से ढका हुआ है, उसी प्रकार से वो जो यानी कि सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जो है वो जाती है और फिर उसे क्या है, एक यातना शरीर दिया जाता है, उसको यातना शरीर बोलते हैं, जिसमें कि जितनी भी यातनाएं दी जाए वो मरेगा नहीं, बस उसको कष्ट होता रहेगा, मरेगा नहीं। चाहे उसको जैसे कि वो आगे नरक का वर्णन आएगा ही, तो उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है ही है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे बोला कि कुत्ते काटते रहते हैं, तो कुत्ते काटते रहेंगे तो कष्ट होता रहेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, उसको मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि जैसे मतलब और भी बहुत सारे जैसे उदाहरण आगे आएंगे, जो भी करेंगे आग में डाल दिया या फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़ों वाले पानी में डाल दिए, तो जो भी करेंगे तो उसमें व्यक्ति मरेगा नहीं, लेकिन उसको बहुत कष्ट होगा। इस प्रकार का शरीर जो है वो दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर बता रहे कि क्या क्या पाप जो व्यक्ति किया है, फिर उसके हिसाब से आगे सब एक्सप्लेनेशन है। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि इस लोक से यमलोक जाते समय यमराज के दूतों द्वारा बंदी बनाए गए अपराधी को मार्ग में अनेक कुत्ते मिलते हैं, जो उसे इंद्रिय तृप्ति के अपराध कर्मों का स्मरण कराने के लिए होते हैं और उसे काटते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उन्मत्त होता है तो वह प्राय अंधा बन जाता है और सारा ज्ञान खो देता है। वह सब कुछ भूल जाता है।
जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है और वह भूल जाता है कि इसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर यमराज द्वारा पाले गए कुत्तों द्वारा उसे अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य का स्मरण कराने का अवसर दिया जाता है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो आधुनिक सरकारें भी इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे कर्मों को प्रोत्साहित करती हैं। सारे विश्व में अनेक देशों की सरकारें ऐसे कर्मों को गर्भ निरोधक के रूप में प्रोत्साहन देती हैं। स्त्रियों को गोलियां दी जाती हैं और गर्भपात में सहायता लेने के लिए अस्पतालों में जाने की छूट दी जाती है। यह इंद्रिय तृप्ति के परिणाम स्वरूप चलता रहता है। वस्तुतः संभोग अच्छी संतान को जन्म देने के लिए है, किंतु इंद्रियों पर किसी प्रकार का संयम न रखने से तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के न होने के बेचारे लोग इंद्रिय तृप्ति के अपराधों के शिकार हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें किस प्रकार दंडित किया जाता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में हुआ है। श्लोक संख्या 22 से 24। अपराधियों को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू की सड़कों पर से गुजरना पड़ता है, जिनके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चल न पाने की स्थिति में सिपाही उनकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगता है, किंतु दुर्भाग्यवश सड़क पर ना तो पीने के लिए पानी मिलता है, न विश्राम करने के लिए कोई स्थान मिलता है। यमलोक को जाने वाले मार्ग पर जाते समय वह थकान के कारण मार्ग पर गिरता पड़ता जाता है, कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे शीघ्रता से यमराज के सामने लाया जाता है। इस तरह उसे 11 योजन की दूरी 2-3 पलों में पार करनी होती है और तब उसे तुरंत घोर यातना दी जाती है, जिससे भुगतना उसकी नियति में होता है। तात्पर्य पहले यहाँ तक चर्चा करते हैं एक बार। तो यही है, यही प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब कोई श्राद्ध किए जाते हैं या उद्यापन किया जाता है, ये सब किया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, ब्राह्मणों को कपड़े दान दिए जाते हैं, पानी दान दिया जाता है और जो चप्पल दान दी जाती है ना। देखा है घर में? जी प्रभु देखा है। हाँ, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये रास्ता जो है वो इस प्रकार का ही है। उस पर चलने के लिए गर्म रेत है ना, तो गर्म रेत पे चलने के लिए अगर जब ब्राह्मणों को यहाँ पर चप्पल दान दिया जाता है तो फिर वो जो जब वो रास्ते में जा रहा है तो उस व्यक्ति को भी फिर रास्ते में चप्पल मिलता है, जिसको कि वो पहन करके चल सकता है। अगर वो जो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका पुत्र है या जो उसका संबंधी, अगर वो इस प्रकार से दान नहीं देगा तो फिर उसको जो है वो चप्पल नहीं मिलेगा, फिर उसको नंगे पैरी चलना पड़ेगा इस प्रकार से। वो अगर उसको पानी दान नहीं देगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, अगर वो जो है पानी दान करेगा तो उसको पानी मिलेगा, अगर वो उसको खाना खिलाएगा ब्राह्मणों को तो वो जो है फिर उसको भी वहाँ पे फिर रास्ते में खाना खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जैसा खिलाएगा वैसे मिलेगा। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मणों के थ्रू जो है उसको व्यक्ति तक ये चीज़ पहुँचती है, ब्राह्मणों के थ्रू। और इवन हम देखते हैं ना गाय के थ्रू और कुत्ते के थ्रू आई थिंक, और कौवा है ना, 4-5 लोगों के लिए ऐसा रखते हैं, 3-4 लोगों के लिए। तो ये इसीलिए ही ये सब चीज़ें का विधान है। तात्पर्य 1 योजन 8 मील के बराबर होता है, अतः उसे लगभग 792,000 मील लंबे रास्ते को पार
पार की जाती है। इतनी लंबी दूरी कुछ क्षणों में ही पार की जाती है। सूक्ष्म शरीर को सिपाही ढके रहते हैं, जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र तय कर ले और साथ ही यातनाएं सहित चले। ये आवरण यद्यपि भौतिक होता है, किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों से बना होता है कि भौतिकवादी विज्ञान विज्ञान विज्ञानी यह पता नहीं लगा सकते कि यह आवरण किस तत्व से बना है। कुछ ही पलों में 792,000 मील। हाँ, मील की यात्रा पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाला होता है। अभी तक वह 18,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि अपराधी 192,000 मील की यात्रा कुछ ही पलों में करता है। यद्यपि यहाँ तक यह कोई आध्यात्मिक विधि ना होकर भौतिक विधि होती है। वहाँ उसे जलते काष्ठ खंडों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। तात्पर्य इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में पापी जीव की विविध यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला वर्णन यह है कि अपराधी को आग में जले हुए अपने ही मांस को खाना पड़ता है, या वह वहां पर उपस्थित अपने जैसे अन्य लोगों को खिलाना पड़ता है। पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में अपना अपना मल खाना पड़ता था। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि यमराज के निवासी यम सदन में मांसाहारी अपराधियों को जो दूसरों के मांस खाकर मजे करता रहा था, अपने ही मांस खाना पड़ता है। लोक संख्या 26 से 28। उसके जीते जी उसके देखते देखते नरक के कुत्ते और गिद्ध उसकी अतड़ियां निकाल लेते हैं और उसे सांपों, बिच्छुओं तथा अन्य दशंक जंतुओं से डसवा कर पीड़ा पहुंचाई जाती है। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और हाथियों से उसे खिंचवाया जाता है। उसे पर्वत की चोटी से नीचे गिराया जाता है और फिर पानी में या गुफा में बंद कर दिया जाता है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है, उन्हें तामिस्र और रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तात्पर्य जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे सारे भौतिकवादी लोगों के जीवन काम वासना पर आधारित होते हैं। अंततः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित विषय जीवन की अनुमति दी गई है। यह जीवन विवाहित दंपति हेतु केवल संतानोत्पत्ति के लिए होता है, किंतु जब अवैध इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय जीवन का उपयोग अवैध रूप से किया जाता है, तो स्त्री तथा पुरुष दोनों को इस संसार में या मरने के बाद कठोर यातना के लिए तैयार रहना होगा। इस लोक में उन्हें सिफिलिस तथा गोनेरिया जैसे विषयुक्त रोग द्वारा दंडित होना पड़ता है और अगले जीवन में उन्हें अनेक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में इस परिच्छेद में वर्णन हुआ है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भी विषय जीवन की अत्यधिक रचना की गई है और यह कहा गया है कि जो अवैध यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं वे नरक को जाते हैं।
यहाँ पर भागवत में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधियों को तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र और रोवर नरकों के नारकीय स्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। ठीक है। चलो एक श्लोक और पढ़ लो। कपिल मुनि ने कहा है, हे माता, गौरव कभी है कभी क्या? यह हम्म, कपिल मुनि ने हरे कहा कृष्णा। है, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इस लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। मैं बोल रहा हूँ गौरव है क्या क्लास में? हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ, आगे आप पढ़िए। तात्पर्य, कभी कभी अविश्वासी लोग शास्त्रों के नरक संबंधी इन कथनों को नहीं मानते, अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल यमराज के ग्रह में ही हो। यमराज के ग्रह में पापी जन को उन नारकीय परिस्थितियों का अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है, जो उसे अगले जीवन में सहनी होगी, और फिर उसे दूसरे ग्रह में भी यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने तथा मल मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है। फिर उसे वैसा ही विशेष शरीर दिया जाता है, जैसे कि सूकर का शरीर, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव किसी भी नारकीय स्थिति में अपने को सुखी मानता है, अन्यथा उसके लिए नारकीय जीवन को भोग पाना संभव नहीं होगा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे सुअर का उदाहरण दिया गया है कि अगर किसी के कर्म इस प्रकार के हैं कि उसको अगले जन्म में सुअर बनना पड़ेगा, तो उसको डायरेक्ट सुअर नहीं बनाया जाएगा, उसको पहले यमलोक में ले जा करके ज़बरदस्ती जो है मल खिलाया जाएगा। तो उस समय उसको बहुत यातना होगी क्योंकि इसको मल खाना पड़ेगा, लेकिन वो मल इतना मल खिलाएंगे कि फिर उसको उसी में ही रस आने लगेगा, फिर उसको वही अच्छा लगने लगेगा। तो फिर उसको सुअर का शरीर जब मिल जाएगा तो वो खुशी खुशी जो है मल खाएगा, फिर वो सोचेगा, मल खा करके भी सोचेगा कि मैं जो हूँ बड़े सुख में हूँ। तो उस प्रकार से वास्तविकता में हम देख सकते हैं कि सुअर का कोई जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है, नारकीय जीवन ही है, लेकिन उसको इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है कि उसे लग रहा है कि मैं तो सुखी ही हूँ। तो इसीलिए उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, हमको भी हमारे जीवन में हम लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे जीवन में ये कष्ट है। मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए कि भाई कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो सोच रहा है कि हाँ मैं तो सुखी ही हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, सब कुछ ये है वो है, इस प्रकार से अगर कोई सोच करके चल रहा है तो भाई क्यों? क्योंकि वो उस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दिया गया कि वो उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करे। लेकिन वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में वो व्यक्ति दुख में ही है। वास्तविकता में वो व्यक्ति यातना ही भोग रहा है। जो इसकी चेतना उससे उच्च है, उत्कृष्ट है, वो देख पाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है दुख भोग रहा है। और इसीलिए जो भक्त है वो चाहता है कि सब जीवों का उद्धार कैसे किया जाए, ताकि जो है वो इस नारकीय जीवन से मुक्त हो सके। जैसे सुअर से उत्कृष्ट चेतना है मनुष्य की, तो मनुष्य देख पा रहा है कि सुअर जो है वो वास्तविकता में कष्ट भोग रहा है, वो कोई सुखी नहीं है, लेकिन सुअर को तो लग रहा है वो बहुत सुखी है। उसी प्रकार से मनुष्यों के भी अलग अलग स्तर हैं। तो जो निम्न स्तर का मनुष्य है वो सोच रहा है मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो भी कर पा रहा हूँ उससे मैं सुखी हूँ। लेकिन वास्तविकता में जो भक्त हैं, जो उसके उत्कृष्ट चेतना वाले व्यक्ति हैं, आध्यात्मवादी हैं, वो देख पा रहे हैं कि भाई क्या ये सोच रहा है मैं सुखी हूँ, लेकिन ये तो कितना कष्ट भोग रहा है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया। श्लोक संख्या 30 हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय, सुखचांद गुरु महाराज की। कुछ प्रश्न है किसी को, कुछ बोलना है आज जो पढ़ा? नहीं है तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कल फिर आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।